हेलो बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का अध्याय नंबर 6, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू कर दी। बच्चों आप 1 से लेकर 19 तक के वीडियो यदि आपने सीक्वेंस से देखे हैं तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा और इस मजे को अपन और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों मजे से तात्पर्य मैथमेटिक्स में इतना सा होता है कि क्वेश्चन देखते ही हम वर्बली उसको हल करने लग जाएं, उसको पेन चलाने से पहले ही 1-2 स्टेप्स हम मन में सॉल्व करने लग जाएं, उसी को ओरिएंटेशन डेवलप होना बोलते हैं। और वो आपकी हो चुकी है, और यदि नहीं हुई है तो आपकी प्रैक्टिस में कमी है। आप ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, पहले के वीडियोस को दोबारा देखो, क्वेश्चंस को बिना देखे ट्राई करो, ओरिएंटेशन समझो। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आई तो क्यों आई, हर बात के पीछे क्यों लगा दो, मैथमेटिक्स में सब कुछ आसान हो जाता है बच्चों, है ना। तो आओ, प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। इसने पहले बोल दिया अवकलनीय है एक्स बराबर 2 पर। तब एफ डैश, बच्चों एफ डैश है ना, एफ डैश 2 का मान ज्ञात करो। तो बच्चों बहुत आसान है, देखो एफ डैश 2 से तात्पर्य क्या बोलना चाह रहा है, किस पर, बाई सीमा, सॉरी बायां अवकलज और दायां अवकलज कोई सा भी निकाल लो, वो एफ डैश दो ही तो होगा। और 2 पर बायां अवकलज और 2 पर दायां अवकलज दोनों समान है, ऐसा खुद ने बोल दिया कि एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। तो तुम कौन सा निकालना चाहते हो, तुम्हारा मन करे वो निकाल लो। मैं निकालता हूँ दायां अवकलज, क्योंकि माइनस से बच जाएंगे, क्योंकि माइनस से हम पहले दूर भागते हैं। मैं प्लस में करता हूं, तुम माइनस से करो, सभी वीडियो पॉज करके फिर मैच करते हैं ना। आओ, क्योंकि 2 पर अवकलनीय है, ये तो पहले बोल दिया ना इसने, फिर क्या दिक्कत आ रही है, आ जाओ। एफ डैश 2 + 0, 2 पर दायां अवकलज निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ डैश 2 + h, है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो बच्चों वैल्यूज रखना स्टार्ट करें, x की जगह 2 + h, 2 + h का होल क्यूब माइनस f2, x का मान 2 यहाँ पे रखो तो बच्चों कितना आ जाएगा 8, और अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा h। इस बात से सभी सहमत हो, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जाओ ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, बच्चों a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस का 8 बटा h। भाई फॉर्मूला याद है ना, लिखने की जरूरत थोड़ी है, फिर भी बोल ही दिया था मैंने तो। 8 से 8 कैंसिल हुआ बच्चों, सब में से h कॉमन लेते हैं, तो नीचे से h हट जाएगा और ये इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइन होने से बच जाएगा। तो ऊपर आ गया h² प्लस 4 × 3 = 12, ठीक है, h कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6h। अब तुम लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने पर बच्चों प्राप्त होगा तुम्हारे पास 12। अब हमें बायां अवकलज निकालने की नीड नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने बायां अवकलज निकाल लिया हो तो भी 12 आ रहा होगा। तो बच्चों एफ डैश 2 का मान कितना आ गया बच्चों, 12, खत्म। क्या करना है इसमें, अरे बहुत आसान है कि नहीं है, बढ़े ना आगे, आ जाओ। तो प्रश्न नंबर, अच्छा देखो सॉल्यूशन में बायां अवकलज से निकाला हुआ है तो निकाल लेना तुम, है ना, चिंता मत करना बिल्कुल भी। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम मान फलन, महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, एफ एक्स बराबर, ठीक है, बिंदु एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो ये तो पहले से पता है हमने पहले ही। बच्चों तुम वीडियो जैसे सीक्वेंस से देखते आ रहे हो, तो मुझे एग्जैक्ट वीडियो तो नहीं पता कौन सा था, ऑप्शन थे विविध प्रश्नमाला का था शायद, है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, यही था। हमने सिद्ध किया था कि प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, बाकी सब पे था। 4 ऑप्शन थे, याद करो, यही तुम वीडियो सीक्वेंस से और बिल्कुल ढंग से बच्चों पढ़ रहे हो ना, तुम मेहनत कर रहे हो। देखो 3 बार प्रैक्टिस हो जाती है, एक बार वीडियो देखा हमने, सॉरी पहले एक बार ट्राई किया हमने, एक बार वीडियो देखा हमने, एक बार रफ कॉपी में किया हमने, और एक बार गृहकार्य कॉपी में किया। गृहकार्य की कॉपी से मतलब सुंदर सुंदर राइटिंग में हर चीज़ को लिखते हुए जैसे एग्जाम में करना है, तो 4 बार प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, कहाँ आएगा एग्जाम में से बाहर। इससे उस क्वेश्चन से बात नहीं कर रहा मैं, उस तरह के क्वेश्चन से बाहर तो कुछ आने से रहा, और उस तरह के क्वेश्चन की 4 बार प्रैक्टिस कर ली फिर तो दुनिया खत्म हो जाती है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि x बराबर 2 पर तो अवकलनीय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है तो हम थ्योरेटिकली एक बार सिद्ध करके देख ही लेते हैं बच्चों, आ जाओ। तो x बराबर 2 पर है ना, बायां अवकलज निकाल लेते हैं, 2 - 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश 2 - h, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 - h माइनस का f2, ये 2
और बच्चों नीचे कितना आ जाएगा माइनस का एच। अब इसको हल करना मैंने तुम्हें सिखाया था बच्चों, एच का मतलब है टेंडिंग टू जीरो, जैसे 0.5 मान लो, है ना। अगर मैं 0.5 मानता हूँ तो ये 1.5 बचेगा, और 1.5 को सॉल्व करते हैं तो इस फंक्शन में उसका मान 1 होता है। 3 रख लो, सॉरी है तो 2 ही ना, वो तो रियल नंबर के लिए था, इसलिए अपन ने कुछ कुछ रख के मैंने तुम एग्जाम्पल समझाए थे। एच का मान तुम 0.8 ले लो, है ना। टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, जीरो के पास ले लो, 0.1 ले लो। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, अब 0.1 लोगे, क्या लोगे बच्चों 0.1, यदि 0.1 लोगे तो भी तो 1.9 बचा, तो भी 1 ही आएगा। जल्दी बोलो हाँ है ना। अच्छा, जीरो के पास ले लो तो आप पहले क्यों नहीं ले रहे, छोटा मान क्यों नहीं ले रहे, जीरो से बड़ा क्यों ले रहे, छोटा ले लो, किसने मना किया? अरे छोटा ले लो, माइनस का 1.9 ले लो, कौन मना कर रहा है एच की जगह, माइनस का 0.9 ले लो, माइनस का 0.1 ले लो, तो आएगा तो बच्चों 1 ही ना सॉल्व करने के बाद। जल्दी बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों इसकी, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, लिमिट लगाने से पहले हमारे को ये मापांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सारी बातें हटानी पड़ती है। तो यहां से हमारे को मान क्या मिला 1, ये बच्चों 2, और ये माइनस का h। इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। माइनस से माइनस कैंसिल, h 0 रखोगे तो बच्चों इनफाइनाइट, यानी कि बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, अतः x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। आगे बढ़े, चलो ऐसा इसने बोला। देखो बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक की 6ठी प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हमारा समाप्त होगा। पूरे वीडियोस आपको ढंग से दोबारा नियत से देखना है, ठीक है। फिर अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। लास्ट सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। f डैश 2 माइनस 0, यानी कि क्या बोलना चाह रहा है ये, 2 पर बायां अवकलज याद करो, है ना। तो 2 पर बायां अवकलज बच्चों पर निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। f डैश 2 माइनस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f डैश 2 माइनस h। अच्छा, 2 से छोटा मान तो x माइनस 1 ही है, तो यहीं पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। x की जगह बच्चों क्या रखें 2 माइनस h, और ये माइनस का होने से कैसे माइनस f2, तो x बराबर 2 तो इसी में है, तो 2 यहाँ पे रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो बच्चों 1, और नीचे बायां अवकलज निकाल रहे हैं तो माइनस का h। इसको थोड़ा और हम सोल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बच्चों ध्यान से देखो, 2 माइनस एच माइनस 2 बटा माइनस का h, ये दोनों कैंसिल, ये बच्चों कितना प्राप्त हो गया 1, खत्म कहानी। यानी कि 2 पर बायां अवकलज का मान 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों सांतत्यता और अवकलनीयता के हमने मिसलेनियस प्रश्न भी कर लिए। विविध प्रश्न कहने का मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन। 6.1 पूरी सांतत्यता पे निर्भर थी, 6.2 पूरी अवकलनीयता पे निर्भर थी। सारी बातें बहुत आसान थी। आशा करता हूँ आप सभी को चैप्टर ढंग से समझ आया होगा। इसकी एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना बस, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए मैंने ओरिएंटेशन बताई तुम्हें कि ऐसा हमने क्यों किया। कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप्स करने से पहले मैंने कुछ स्टेटमेंट्स बोले, वो आपको एग्जामिनर को दर्शाने के लिए लिखने हैं बच्चों अपनी भाषा में, है ना। हर क्वेश्चन के बाद एक सॉल्यूशन, टाइप्ड सॉल्यूशन होता है कि आपको एग्जाम में इस तरह से स्टेप्स फॉलो करनी है। केवल आपको आइडिया लेना है यहाँ से, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा एज इट इज लिखो, लिखना आपको न्यूमेरिकल स्टेप्स तो यही आएगी सेम, पर जो बीच में भाषा का प्रयोग आप करोगे एग्जामिनर को समझाने के लिए, वो आप अपनी भाषा का प्रयोग करो। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे, कोई बच्चा मान लो यहाँ पे ऐसे लिख दे x बराबर 2 पर बायां अवकलज का मान 1 प्राप्त होता है। कोई ऐसे लिख दे f डैश 2 माइनस बराबर 1, ये लो, तो ये भी तो सही है। कोई न्यूमेरिकली लिख रहा है, कोई भाषा का प्रयोग करके लिख रहा है, कोई न्यूमेरिकल और लैंग्वेज दोनों को मिक्स कर रहा है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, बाय बाय।